एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यह मुहावरा आज एशिया पे एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि यहाँ दो महाशक्तियां भारत और चाइना आमने सामने हैं। जहाँ चाइना अपनी इकोनॉमी और इंडस्ट्री की वजह से आज ताकतवर बनता जा रहा है, वहीं भारत भी अपनी डिप्लोमेसी और मैन पावर के चलते विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है। हालांकि दोनों देशों के पास ही फ्यूचर का वर्ल्ड लीडर बनने की काबिलियत है, पर इसी चीज के चलते दोनों देशों के संबंध भी अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से आज दोनों देश एक दूसरे को डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए चाइना इस्तेमाल कर रहा है अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी और वहीं इंडिया इस्तेमाल कर रहा है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। बट ये दोनों स्ट्रेटजीज हैं क्या और कौन सी स्ट्रेटजी इनमें ज्यादा बेहतर है? आइए यही जानने का प्रयास करते हैं। Is China now increasingly looking at Nepal? भारत अपने इलाके में सड़कें वगैरह बना रहा है, जिसे लेकर चीन को आपत्ति है। इन दोनों पक्षों के बीच It was called the Silk Road. In 2013, one man decided to revive it. He called it the Belt and Road Initiative. यह इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको एनसर्कल इंडिया स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। नाम से ही साफ है कि यह चाइना की चाल है जिसके द्वारा वह इंडिया को चारों तरफ से मिलिट्री और पॉलिटिकल तरीके से घेरना चाहता है। इंडियन ओशियन रीजन में चाइना अलग अलग देशों के साथ संबंध और समझौते बना रहा है, जिसके द्वारा उनके बंदरगाह को यूज करने की अनुमति ले सके, जिनमें कई जगह उन बंदरगाहों का यूज चाइना की नेवी भी कर सके, जिससे वॉर जैसी सिचुएशन में चाइना हिंद महासागर में इंडिया को आइसोलेट कर सके और बाहर से कोई देश इंडिया की मदद ना कर पाए। पहली बार 2004 में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नामक हाइपोथेसिस आई थी, जिसके द्वारा यह सामने आया था कि चाइना इंडियन ओशियन में एक कम्युनिकेशन और मिलिट्री नेटवर्क तैयार कर रहा है और इंडिया के आसपास के देशों के साथ ऐसे रिलेशन बना रहा है जिसको समय आने पर वह भारत के खिलाफ भी उपयोग कर सके। और यह पूरा नेटवर्क ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर चाइना के मेनलैंड पोर्ट तक फैला हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट और जो डेप्थ ट्रैप पॉलिसी है, वह दोनों स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के साथ में मिलके चाइना की एनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी को बनाती हैं। पर इन पर्ल्स या मोतियों में वह कौन से देश हैं जहां पे चाइना ने स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट किया है या चाइना वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इनमें पहला पर्ल है ईस्ट अफ्रीका का जिबूती, जहां पे चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। यह बेस 2017 में बनके तैयार हुआ था, जो कि बब एल मंदेब में बना हुआ है और यह गल्फ ऑफ एडन व रेड सी को सेपरेट करता है और ये जगह सुएज कैनाल को गार्ड भी करती है, इसीलिए यह दुनिया का बहुत ही क्रूशियल चोक पॉइंट भी कहा जाता है। चाइना का कहना है कि यहाँ पे सोमालियन बेस पायरेसी को खत्म करने के लिए चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाया है। हालांकि अकेले चाइना का ही नहीं, यहाँ US, फ्रांस, जापान के भी बेस बन रखे हैं। बाकी जिबूती के अलावा चाइना का ईस्ट अफ्रीका में कोई भी ऑफिशियल बेस नहीं है। हालांकि कई ईस्ट अफ्रीकन देशों में चाइना की मैसिव प्रेजेंस देखी जा सकती है, क्योंकि ईस्ट अफ्रीका में काफी गरीब देश भी पाए जाते हैं जिनका चाइना बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। चाइना ऐसे देशों में बहुत मैसिव इंफ्रा इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो कि चाइना की डेप्थ ट्रैप्ड पॉलिसी के अंतर्गत आता है, जिससे कि देशों को चाइना के कर्ज तले दबाया जा सके और समय आने पर उन पे दबाव बनाकर उनको एक हथियार के रूप में यूज किया जा सके। CSIS यानी कि सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंस्टीट्यूट स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना तकरीबन 46 से ज्यादा सी पोर्टों को ईस्ट अफ्रीका में डेवलप कर रहा है, जिनमें से कुछ पोर्ट तो ड्यूअल यूज फैसिलिटी के भी हैं, जहां पे चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस भी देखी गई है। इनमें प्रमुख पोर्टों में सूडान का पोर्ट सूडान और इरिट्रिया का पोर्ट मसावा भी है, जो कि रेड सी में है, व इन दोनों को ही चाइना बिल्ड कर रहा है। साथ ही साथ केन्या का पोर्ट लामू
मोम्बासा पोर्ट और तंजानिया का मुसूबी पर से सलाम मितवारा पोर्ट भी चाइना के द्वारा ही बिल्ड किए जा रहे हैं। और इन्हीं सब के चलते यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें अगला पल है ओमान, जो कि पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पास में है। चाइना काफी समय से ओमान में लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहा है। वह हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार चाइना यहां आने वाले समय में 10 बिलियन से ज्यादा का और इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और 2012-13 में चाइना ने यमन के साथ भी काफी इंपॉर्टेंट डील साइन की थी, जिनमें चाइना नेशनल कॉर्पोरेशन फॉर ओवरसीज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन CCOEC भी आती है, जिसके द्वारा चाइना इस क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है, साथ ही साथ इन देशों का विश्वास भी जीत रहा है। यहाँ चाइना गैस फायर्ड पावर प्लांट्स भी बना रहा है, साथ ही साथ 2 नए कंटेनर पोर्ट्स भी एडेन और मोखा में तकरीबन $508 मिलियन के द्वारा चाइनीज ओन्ड कंपनीज बना रही हैं। इस क्षेत्र में ईरान भी एक मेन स्टेक होल्डर है, जिस पर हाल ही में लगे यूएस के सैंक्शंस के बाद यह नए पार्टनर के रूप में चाइना को देखता है। और हाल में हुई एक पार्टनरशिप के अनुसार चाइना आने वाले 25 सालों में यहां तकरीबन $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और चाइना का प्लान यह भी है कि इस डील को आगे बढ़ाते हुए पूरे मिडिल ईस्ट तक ले जाया जाए। हालांकि ओमान, यमन और ईरान से की गई डीलें चाइना को पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में एक पॉजिटिव पुश जरूर देंगी और यहाँ पे यूएस का इन्फ्लुएंस लगातार कम भी हो रहा है। और जैसा हम जानते हैं कि इंडिया भी अपना ज्यादातर तेल पर्शियन गल्फ से ही इंपोर्ट करता है, तो आने वाले समय में चाइना इसका उपयोग इंडिया के खिलाफ भी कर सकता है। इसी कड़ी में अगला पल है पाकिस्तान, जो कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है। इसके चाइना के साथ रिलेशन पिछले कुछ सालों में रैपिडली बढ़े हैं, जिसका कारण है पाक के ट्रेडिशनल एलाई यूएस का उससे दूर हो जाना और पाकिस्तान का झुकाव चाइना की तरफ हो जाना। पाकिस्तान का पोर्ट ऑफ ग्वादर एक मुख्य स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जिसका अगले 40 सालों के लिए कंस्ट्रक्शन राइट्स चाइना ने अपने पास ले लिए हैं। और यह ईरान में भारत के इन्वेस्टमेंट चाबाहर के काफी पास में भी है। साथ ही साथ यह चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत भी आता है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सीधे चाइना से ग्वादर का एक्सेस देता है, जो कि पहले से ही इंडिया के लिए कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि सीपैक इंडिया की इंटरनल टेरिटरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजर रहा है। इसके अलावा मिलिट्री टाइज भी पाकिस्तान और चाइना में इंप्रूव हुए हैं, जो कि भारत के लिए कंसर्न की बात है। वह चाइना पाकिस्तान का लार्जेस्ट आर्म्स पार्टनर भी बन गया है। आज पाकिस्तान अपनी आर्मी के लिए तकरीबन 70% जितने भी आर्म्स इंपोर्ट करता है वह सब चाइना से ही करता है। चाइना का अगला मोती है मालदीव, जहां चाइना पिछले कई समय से एक्टिव है, जिसमें चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत फैदो फिनोलू, कुनाना वाशी और यहां तक कि मालदीव की कैपिटल को भी चाइना ही डेवलप कर रहा है। प्रो चाइना प्रेसिडेंट 2018 के अब्दुल्ला यमीन की वजह से यह क्राइसिस और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन 2019 में इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के आने के बाद से स्थितियां सुधरी हैं और मालदीव्स का झुकाव चाइना की तरफ अब कम हुआ है। चाइना के लिए अगला पल है श्रीलंका, जहां पे चाइना की डेप्थ डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा देखी गई है, क्योंकि श्रीलंका का हम्बनटट्टा पोर्ट चाइना की एक स्टेट ओन्ड कंपनी के द्वारा 99 साल की लीज पे पैसे देकर ले लिया गया है। वह कोलंबो पोर्ट सिटी को लेकर भी जो बिल पास किया गया है वह भी चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका में बढ़ रहा है, इसका प्रत्यक्षदर्शी है। पर इतना ही नहीं, चाइना इंडियन टेरिटरी के पास श्रीलंका में एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट भी बना रहा है, जो कि श्रीलंका के 2 आइलैंड नैनातिवु और अलाइनतिवु इन दोनों पर स्थित होगा। चाइना का अगला मोती है बांग्लादेश, जिसके साथ हुई 2012 की डील के अनुसार चाइनीज कंपनीज ने बांग्लादेश में तकरीबन 3 नेचुरल गैस फील्ड्स को खरीद लिया था। वह साथ ही साथ तकरीबन 220 किलोमीटर के पाइपलाइन को बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी चाइना को बांग्लादेश के द्वारा दे दिया गया है।
यहाँ चाइना इन्हें बिल्ड करने के लिए बांग्लादेश को फाइनेंशियल हेल्प भी दे रहा है और इस पाइपलाइन के द्वारा जो भी बांग्लादेश का इंपोर्टेड ऑयल होगा उसको सीधा चिटागोंग रिफाइनरी तक लेके जाया जाएगा। और इस पाइपलाइन के निर्माण के लिए बांग्लादेश ने 2 लार्जेस्ट सी पोर्ट चिटागोंग और मोंगला चाइना को 2019 में ही दे दिए थे तथा मोंगला को तो पूरी तरीके से चाइना ने ही डेवलप किया है। यहाँ पे इंडिया के लिए एक और कंसर्निंग प्लान है जो कि तिस्ता रिवर पे बनाया जा रहा है। तिस्ता रिवर का पानी हमेशा से ही बांग्लादेश और इंडिया के लिए विवाद का विषय रहा है और तिस्ता रिवर के ही पानी के फ्लो को मैनेज करने के लिए तकरीबन $1 बिलियन का लोन लेकर बांग्लादेश के द्वारा तिस्ता रिवर पर एक प्लांट बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ढाका से चट्टोग्राम तक एक हाई स्पीड रेल लाइन कंस्ट्रक्शन भी चाइना स्टेट ओन्ड कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा है। तो यह सारी चीजें दिखाती हैं कि चाइना का प्रेजेंस बांग्लादेश में कितना ज्यादा है और इस प्रेजेंस का चाइना अपने मतलब के लिए साथ ही साथ में भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी कड़ी में अगला पल है म्यांमार। म्यांमार चाइना का टॉप स्ट्रेटेजिक एसेट है। म्यांमार का ग्रेट कोको आइलैंड जिसे मैरीटाइम असिस्टेंस व इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस स्टेशन के रूप में भी यूज किया जाता है, यह बे ऑफ बंगाल में स्थित है। यहाँ चाइनीज आर्मी के द्वारा एक छोटा मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है जो कि कोको आइलैंड के अलेक्जेंडर चैनल के पास होगा और जो इंडिया के अंडमान और निकोबार के काफी करीब है। हालांकि म्यांमार के द्वारा कोको आइलैंड 1994 से ही चाइना को लीज पे दे दिया गया था और तब से ही चाइना इसका लगातार इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास भी है जो कि इस रीजन का एक मेजर चोकिंग पॉइंट है और जिसके द्वारा चाइना अपनी मलक्का डायलेमा की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। साथ ही साथ इस नेवल बेस से चाइना भारत की मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज और मिलिट्री बेस पर निगरानी भी कर सकता है। 2020 में हुई शी जिनपिंग की म्यांमार विजिट के बाद म्यांमार और चाइना के बीच में कई सारे इंपोर्टेंट पैक्ट या डील साइन किए गए हैं और म्यांमार का ही एक अन्य वाटर पोर्ट क्याक प्यू जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, आने वाले समय में चाइना वहां भी मिलिट्री बेस बना देगा ऐसी आशंका है। हालांकि जब से म्यांमार में मिलिट्री कूप हुई है उसके बाद में चाइना ने यूएन में मिलिट्री के लिए वीटो पावर तक का इस्तेमाल किया है जो कि दिखाता है कि चाइना अपने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को म्यांमार में बर्बाद नहीं होने देना चाहता और यह सारी चीजें म्यांमार को चाइना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना देती हैं इंडियन ओशियन में। इसी क्रम में अगला मोती है नेपाल, जहां प्रो चाइना पीएम केपी ओली ने अपनी इंडियन डिपेंडेंसी को कम करने के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है और जिसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है तिब्बत रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो कि चाइना के लहासा से नेपाल के काठमांडू व लुम्बिनी तक जाती है और लुम्बिनी इंडिया नेपाल बॉर्डर के काफी पास भी है। इसी के साथ साथ चाइना नेपाल में एक इंडस्ट्रियल पाथ भी बना रहा है जो कि नेपाल के ईस्टर्न झापा डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है और जो नेपाल और चाइना को आपस में जोड़ने का भी काम करेगा। और अंत में यह सारी चीजें मिलकर चाइना की एनसर्कल पॉलिसी या पर्ल स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करते हैं और यह स्ट्रेटेजी चाइना को पावर देती है कि वह इंडिया को चारों तरफ से मिलिट्रीली और पॉलिटिकली घेर सके और वॉर जैसी स्थितियों में चाइना को इंडिया के ऊपर हमेशा एक अपर हैंड पे रखे। और इन्हीं सबको देखते हुए इंडिया ने अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी का इजाद किया है जिसके द्वारा इंडिया भी चाइना को चारों तरफ से स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली घेर रहा है, जिसके बारे में हम इस सीरीज के सेकंड वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।